नमस्कार, स्वागत है आपका लेक्चर 71 में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अफीम के साथ, जी हां, अफीम के साथ जिसको काला माल अक्सर बोला जाता है, गानों में अक्सर आपने सुना है नागनी, जी हां, वही काला माल अफीम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, एंटी नारकोटिक सेल यमुनानगर ने एक बड़ी कामयाबी फिर से हासिल की है। 2 किलो अफीम के साथ इन 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर रोड रामखेड़ी में जो है ये किस तरीके से अफीम की सप्लाई देने के लिए जा रहे हैं, जहां पर 2 युवकों को एंटी नारकोटिक सेल यमुनानगर ने गिरफ्तार किया। ये आपको पूरा मामला सुनवाते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएसपी बताएंगे कि कहां का पूरा मामला है, किस तरीके से यमुनानगर के अंदर नशे का जाल फैलता जा रहा है। ऐसे जाल को काटने के लिए एंटी नारकोटिक सेल की टीम लगातार घूमती रहती है और ऐसे जो नशा तस्कर है उनको पकड़ने का भरसक प्रयास करती है। गौर से देख लीजिए इन 2 तस्वीरों को, किस तरीके से 2 युवक जो हैं अफीम का किस तरीके से कारोबार करते थे और इनको आज एंटी नारकोटिक सेल यमुनानगर की टीम ने धर दबोच लिया है। आइए आपको पूरा मामला सुनवाते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। तो तमाम चर्चा के लिए, इस मामले की पूरी जानकारी के लिए बिलासपुर डीएसपी और रादौर डीएसपी रंजित गुलिया जी और बिलासपुर डीएसपी आशीष चौधरी जी इस वक्त मौजूद है। तमाम जानकारी लेंगे, उनसे पूरा मामला जानेंगे, आखिर कहां से ये पकड़े गए, क्या कुछ पूरा मामला। हाँ सर, क्या कुछ जानकारी देंगे, कहां से ये जो 2 किलो अफीम के साथ ये 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पुलिस की भूमिका रही इस मामले में। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि एनडीपीएस का कोई भी जब केस दर्ज होता है तो हमारे को कोई ना कोई गुप्त सूचना मुखबरी के आधार पे आती है। ऐसा ही इस केस में भी है। हमारे जो सब इंस्पेक्टर कृष्ण हैं, जो इस केस के फर्स्ट आई हुए, जिन्होंने कि इसमें एक्यूज्ड को पहली मर्तबा रोका है नाके पे, उनके पास एक पुख्ता मुखबरी आई थी कि रामखेड़ी मोड़ पे एक तलविंदर कुमार उर्फ पपला अफीम के साथ, ओपियम के साथ आएगा और अगर समय पे दबिश दी जाए और नाकाबंदी की जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है और एक अच्छी खेप पुलिस के हाथ आ सकती है। तो उसकी मुखबरी पे रिस्पॉन्ड करते हुए जो एएनसी टीम है, जो कि इंस्पेक्टर राकेश राणा की सुपरविज़न में है यहाँ, वो यहाँ से चले हैं रामखेड़ी बिलासपुर के लिए और नाकाबंदी लगा के जब उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया है तो उसके कब्जे से 2 किलो अफीम जो है, प्योर अफीम, जिसकी की मार्केट वैल्यू अगर आज की डेट में असेस करें वो तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए के बीच में है, वो उसके कब्जे से मिली है। हमने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। लेकिन इसमें जो बताने लायक एक और जो बात है वो ये है कि ये तलविंदर जहाँ से लेके आया है ये कॉन्ट्राबैंड अफीम, जो ये 2 किलो पकड़ी गई है, हमने उसको भी तत्परता दिखाते हुए उसको गिरफ़्तार कर लिया है। वो कमलजीत है उर्फ कमल, वो मुसम्बल का रहने वाला है, यहीं हमारे थाना छप्पर यमुनानगर का, लेकिन वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है और मुख्यतः वो जो है धनबाद में रहता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने के कारण। तो अभी प्राइमा फेसाई जो है तलविंदर के बयान से ये पता लगा है कि तलविंदर ने ये जो ओपियम है ये कमलजीत से ली थी और कमलजीत ने जो अपने अभी प्राइमरी जो बताया है अभी अपने इंसाफ में, वो उसने इसको धनबाद से लाना बताया है कि मैं ये धनबाद से लेके आया हूँ किसी ढाबे, और उसका वो नाम ले रहा है। वो अभी फर्दर जो हमारी अभी हम इनको पेश करके जब बयान लेंगे, रिमांड लेंगे, तो उसमें वो फिर डिटेल से और तफसील से बताएंगे कि किस से और किस माध्यम से लेके आए हैं, कितनी बार वहाँ से ये लेके आ चुका है। तो लेकिन इसमें जो मुख्य बात वो ये है कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है जो एएनसी द्वारा पकड़ी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल क्वांटिटी जब भी पकड़ी जाती है तो जो ये पेडलर हैं इनकी कमर टूटती है, क्योंकि ये बहुत महंगी है। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी मार्केट वाली 6 लाख रुपये है। तो इकोनॉमिकली जब ये ब्रेक होते हैं पेडलर तो टूटते हैं। सिमिलरली आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने 40 किलो पॉपी हस्क का भी एक केस रजिस्टर किया है। 40 किलो पॉपी हस्क भी एक बड़ा कॉन्ट्राबैंड है, कंसाइनमेंट है। सिमिलरली आज तक का यमुनानगर ज़िले का एएनसी का जो कैच है स्मैक का 310 ग्राम, वो भी इंस्पेक्टर राकेश राणा के समय में हुआ है। तो ये जो कमर्शियल क्वांटिटी हम लगातार पकड़ते जा रहे हैं, इससे जो कमर और जो चैन टूट रही है पैडलर्स की भी और एडिक्टेड जो लोग हैं उनकी भी, तो ये एक अच्छा साइन है और उससे जो नशा है हमारे ज़िला यमुनानगर में वो निश्चित ही कम होगा। सर, कमलजीत के साथ और लोग भी जुड़े हैं, उनके भी रिमांड लिया जाएगा? कमलजीत से और कुछ पूछा जाएगा? कमलजीत को अभी हम एक बार रिमांड पे ले लें। रिमांड पे लाने के बाद जो
ऑफ द रिकॉर्ड जो उसने हमें बताया वो मैं आपको भी नहीं बता सकता। एक बार बातें ब्लैक एंड वाइट पेपर पे आ जाए, उसका इंसाफ एक बार हम उसकी रिमांड ले लें पुलिस से, कोर्ट से, तो जो एज़ पर लॉ फिर उसके जो हमने जांच करनी है या मौका मुलाजा करना है या निशानदेही करनी है, वो फिर हम उसी तरीके से उससे पूछताछ करेंगे और डिटेल्स और फेच करेंगे कि कितने दिनों से ये इस काम में है। इन दोनों के ऊपर कोई पहले भी किसी तरीके एनडीपीएस? अभी तक जो एक्यूज़ड पकड़ा गया है तलविंदर, उसके बारे में अभी तक तो कोई मुकदमा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो ये कमलजीत है, ये इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है जो अभी तक संज्ञान में आया, लेकिन वो लड़ाई झगड़े का है, नशे का नहीं है। और एक बार थोड़ी सी डिटेल एक बार जांच करके मैंने बोला अभी SHO को, छप्पर को, कोई अगर इसके खिलाफ कोई 751 या और कोई झगड़े मिलते हैं तो उसकी भी हम लिस्ट बनाएंगे। तो ये कहाँ सप्लाई देते थे अफीम की सर? अभी मैं आपको वही बता चुका हूँ कि ऑफ द ट्रैक हमें बता चुके हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जब ये चीज़ें आ जाएंगी तभी मैं बता पाऊँगा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी। तो आगे पुलिस और भी बड़ी खेप पकड़ सकती है, इनसे बुलवा सकती है? हाँ हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा चारों तरफ से ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है जहाँ अफीम की खेती होती है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, उत्तराखंड है। इनमें हर जगह अफीम की खेती होती है और हरियाणा इस वक्त एक मार्केट की नज़र से देखा जाता है इन स्टेट्स में। तो हरियाणा एक मुख्य टारगेट है एज ए मार्केट इन ड्रग्स पेडलर के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब सख्ती चल रही है यहाँ और जिस तरीके से यहाँ नोडल हेड्स बन गए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्टेट नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के जो हेड हैं श्रीकांत यादव IPS ADGP जो अम्बाला रेंज भी देखते हैं, उनकी अध्यक्षता में बड़ा अच्छा काम हो रहा है और इनकी धरपकड़ हो रही है हर जगह। तमाम लोग कहीं बार जरिया बनते हैं इनको पकड़वाने में, तो लोग कहीं ना कहीं घबराते हैं, डरते हैं कि पुलिस को बताएंगे शायद हमारा नाम आ जाएगा। तो तमाम वो लोग जो देखते हैं और पुलिस को बताना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि आपकी गोपनीय रखी जाएगी, इस तरीके से कुछ बताएंगे? नहीं, देखो, हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने अभी अपना जो PC शुरू की है वो इसी लाइन के माध्यम से शुरू की है कि हमारे पास एक मुखबर खास की इन्फॉर्मेशन आई थी, नाम तो मैंने अभी नहीं बताया, और ये पुलिस का एक डेकोरम है। पुलिस अपने सोर्स का नाम कभी नहीं बताती है, क्योंकि पुलिस को ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो मैं अपील करूँगा अपने ज़िला यमुनानगर के वासियों को कि इस तरीके का काम अगर कहीं होता भी है और अगर वो नज़र में है तो वो डायरेक्ट, अगर उनको इस बात का डर है कि नीचे कहीं ANC में बताने पे या और थाने लेवल पे बताने में उनका नाम खुलने का डर है, तो डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करके बता सकते हैं। और मैं एश्योरेंस देता हूँ, मैं एक जिम्मेवार अधिकारी हूँ ज़िले का, कि किसी भी तरह की उनकी गोपनीयता पे उनके साथ हम किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नंबर बता दीजिए सर एक। मेरा जो ऑफिशियल नंबर है 8818000103। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ DSP, तमाम 2 DSP लेवल के अधिकारी थे जिन्होंने बताया किस तरीके से अफीम 2 किलो पकड़ी गई थी। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमने लाइव तस्वीरें आपको दी। इजाज़त, इस खबर को शेयर करें आगे भी, और जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता हूँ।